जैसे कि क्वेश्चन नंबर 24 में हमें मास के ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि मास हमें गिवन है यहाँ पर 125/6, ठीक है। एंड जैसे कि हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि ये एक बॉन्डेड है, क्या है, बॉन्डेड है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर, बॉन्डेड के लिए एक कांस्टेंट लिख देंगे, दैट इज़ एब्सोल्यूट। तो मास ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एम ऑफ एक्स फाइंड करना है एंड एम ऑफ वाई फाइंड करना है। तो एम ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमें पता है, एम ऑफ वाई का फॉर्मूला पता है, तो चलिए उसमें पुटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसको इरेज करते हैं। तो एम ऑफ एक्स फाइंड करते हैं सबसे पहले, तो हम एम ऑफ वाई सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हमने बॉन्डेड के लिए एब्सोल्यूट लिया है वो हम लोग के पास बाहर आ जाएगा, बिकॉज ये कांस्टेंट है। 0 और 5 हमारे पास लिमिट हो जाएगी एंड दूसरी इंटीग्रेशन की x 6x माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एम वाई फाइंड करें तो बीच में हमारे पास क्या आएगा, x आएगा एंड ये हो जाएगा d ऑफ y एंड d ऑफ x। वही चीज़ है, बार बार रिपीट हो रही है। कांस्टेंट को बाहर करेंगे 0 और 5 एंड साथ में x हम लोग विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, इंटीग्रेट d ऑफ y। तो ये हो जाएगा x और y और साथ में हमारे पास जो लिमिट है वो आ जाएगी x 6x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास इधर तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा 0 और 5 एंड यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा x 6x माइनस एक्स स्क्वेयर एंड माइनस हो जाएगा, फिर हम लोग लिख देंगे x और x, ठीक है, यानी एक्स स्क्वेयर बन जाएगा एंड d ऑफ x कंटिन्यू रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड फिर से हम लोग d ऑफ x से इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कांस्टेंट तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये 6x स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, एंड ये हो जाएगा x क्यूब एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, x स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका दोबारा d/dx से इंटीग्रेशन निकालेंगे एंड लिमिट पुट करेंगे 0 to 5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा हमारा कांस्टेंट एंड 6.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एम ऑफ वाई फाइंड हो गया। तो अब ये काफ़ी इजी प्रोसेस था, इसीलिए ये वाला मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने स्किप कर दिया ताकि ये आप सॉल्व कर लें। तो इसी में बस हमें लिमिट पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एम ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, तो वो भी हम लोग इसी में पुटिंग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास y एंड ये हो जाएगा हमारे पास x। तो वही चीज़ है, बार बार रिपीट हो रही है। कांस्टेंट को बाहर करेंगे 0 to 5, y को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ y इंटीग्रेट कर देंगे तो y स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और जो लिमिट है x और 6x माइनस एक्स स्क्वेयर वो कंटिन्यू रहेगी एंड d ऑफ x भी कंटिन्यू रहेगा। इधर हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कांस्टेंट 0 to 5 हो जाएगा एंड इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 35x स्क्वेयर माइनस 12x क्यूब प्लस 4x4 एंड साथ में d ऑफ x आ जाएगा। अब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा x4 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा x5 डिवाइडेड बाय 5 एंड इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे 0 to 5, तो 0 से पूरा टर्म 0 एंड 5 से हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट एंड ये हो जाएगा 6/6, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एम ऑफ एक्स आ गया। तो अगर आप देखें तो एम ऑफ एक्स और एम ऑफ वाई में काफ़ी फ़र्क है। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम लोग इससे क्या फाइंड करेंगे, अपना सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का हमें पता है कि एक्स बार हमारे पास क्या है, एम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एम एंड देन वाई बार हमारे पास क्या है, एम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एम। तो यहाँ पर जो x बार है इसकी वैल्यू पुट करें, इसकी वैल्यू पुट करें, मैं रेस कर चुकी हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 5/2 एंड y डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 5। तो इसी के साथ हमारा कोई क्वेश्चन नंबर 24 है वो भी सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इसमें हमें फाइंडिंग अ सेंट्रॉइड करना है। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ रीजन कट फ्रॉम द फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अब इसमें फिर से अलग स्टेटमेंट दी गई है कि सेंट्रॉइड फाइंड करना है जिसका रीजन कट हो फ्रॉम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाय सर्कल, जो हमें सर्कल ये वाला गिवन है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं इसमें अपना जो मास है वो। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का मास बनाएंगे तो मास हम लोग किस तरह से बनाएंगे, आप पहले तो सबसे पहले गौर से पढ़ लीजिए कि स्टेटमेंट में क्या है। ठीक है, उसके बाद ही आप मास बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रल है वो हमारे पास 0 to a होगा, एंड दूसरा जो हमारे पास इंटीग्रल है दैट विल बी 0 एंड a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स सीख देंगे बिकॉज फंक्शन में हमें कुछ नहीं गिवन। ठीक है, तो ये हम लोग ने कर दिया है। अब हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे एंड वी विल गेट मास। तो अब इसको सिंपली बस आप इंटीग्रेट कर दें, वैल्यूज़ पुट कर दें, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली मास आ गया है। वही सिंपल डी ऑफ वाई से इंटीग्रेट करेंगे, देन डी ऑफ एक्स से इंटीग्रेट करेंगे, तो मास आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि मास हमारे पास क्या है, पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एंड देन हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एम ऑफ वाई फाइंड करेंगे। तो इसी में हम लोग एम ऑफ वाई फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग एम ऑफ वाई फाइंड कर रहे हैं तो अंदर क्या आ जाएगा, अंदर हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम ऑफ वाई। तो सबसे पहले हम लोग 0 to a इंटीग्रेट पहले से ही रहेगा हमारे पास, एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x और y आ जाएगा। साथ में हमारे पास जो लिमिट है दैट इज़ 0 एंड a स्क्वायर प्लस हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा, एंड d ऑफ x हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें जब हम लोग लिमिट डाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 to a, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x एंड स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड d ऑफ y, d ऑफ x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब अगर हम लोग देखें तो हमें इसको डी ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से क्या करना है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। जब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वी विल गेट ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एम ऑफ वाई आ गया। अब इंटीग्रेशन काफ़ी ईजी है तो हम लोग इसको आपके टास्क के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास एम ऑफ वाई हो गया, क्योंकि अगर ये सारी इंटीग्रेशन मैं करूँगी तो हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी भी होगी एंड सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एम ऑफ फाई आ गया। अब हम लोग इधर लिख देते हैं कि एम ऑफ फाई हमारे पास क्या है, तो ये हो गया हमारे पास ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3। अब अगर हम लोग देखें तो हमें एम ऑफ एक्स चाहिए, देन हमारे पास सेंटर ऑफ मास निकल आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एम ऑफ एक्स ले लेंगे। तो जब एम ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 to a एंड 0 to a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास वाई के वाई इंटीग्रेट हो रहा है, तो अच्छा ये सेकंड वाला नहीं लिखते, बस इंटीग्रेट करते हैं डायरेक्ट। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड डी ऑफ एक्स। यहाँ पर लिमिट 0 to ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कंटिन्यू है। ठीक है, देन इसमें हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, 0 to a कंटिन्यू होगा। ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड डी ऑफ एक्स, वही पावर ये कट जाएगा वगैरह वगैरह। एंड हमारे पास जो आ जाएगा, जब हम लोग के पास ये कट जाएगा तो बस ये रह जाएगा, एंड इसमें हम लोग दोबारा से क्या कर लेंगे, डी ऑफ एक्स फाइंड कर लेंगे। नीचे 2 है तो 2 को बाहर निकाल दे कांस्टेंट। ठीक है, तो जब हम लोग इस पर फिर से डी ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी ए स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो अगर हम देखें एम ऑफ एक्स एम ऑफ वाई दोनों एक जैसे हैं, ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सेंटर ऑफ मास जो कि एक्स और वाई के रिस्पेक्ट से है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स डैश, हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास एम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एम, और वाई डैश हमारे पास हो जाएगा एम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एम। तो जब हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो वी विल गेट एक्स और वाई दोनों सेम आ जाएंगे। क्या होंगे, वो होंगे 4a डिवाइडेड बाय 3 पाई। तो ये हमारे पास क्या होंगे, साइमेट्री होंगे। इसी के साथ हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 26।
तो अब हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 26 कर लिया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जिसमें हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, यानी वो जो हमारे पास आइडेंटिटी वाली चीज़ें थी, वो जो टेबल था हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिए क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ऑफ अ थिन प्लेन ऑफ डेंसिटी। यहाँ पर हमें फिर से एक कॉन्स्टेंट गिवन है जो कि हमारे पास इक्वल है 1 के, बॉन्डेड बाय अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दस यूज़ योर रिजल्ट टू फाइंड, ये है आइडेंटिटी y एंड आइडेंटिटी नॉट फॉर द प्लेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 26 पर हम आ गए हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इसका मास को देखें तो हमारे पास इसका मास क्या बनेगा, 0 एंड 0 to पाई बन जाएगा, एंड दूसरा जो होगा इंटीग्रल वो 0 to sin x होगा। ठीक है, एंड देन हम लोग d ऑफ y एंड d ऑफ x ले लेंगे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मास फाइंड करना है एंड उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग mx फाइंड कर लेते हैं, वही चीज़ है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y एंड ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा sin x एंड साथ में d ऑफ x। साथ में इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसकी जो लिमिट है वो पुट कर देंगे, दैट विल बी sin x एंड साथ में इंटीग्रेशन 0 to x एंड d ऑफ x। अब हमें पता है कि जब हम लोग साइन ले लेते हैं तो साइन का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास cos, और ये हो जाएगा माइनस कॉज ऑफ x। ठीक है, और हमारे पास लिमिट क्या है, 0 to पाई है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, एंड देन डी ऑफ एक्स ख़त्म। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट पुट करेंगे, माइनस कॉज ऑफ पाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस कॉज ऑफ 0 हो जाएगा। माइनस पाई हमें क्या देता है, 1 एंड कॉज 0 हमें 1 देता है। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी 2। तो इसी के साथ हमारे पास जो मास है दैट विल बी 2। अब हम लोग एम एक्स फाइंड करेंगे, तो चलिए चलते हैं एम एक्स की तरफ। यहाँ पर साइड पर मैं लिख दूंगी कि हमारे पास मास क्या था, वो था 2, ताकि फिर एंड में हम लोग पुटिंग कर सकें। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा इस तरह से। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, एम एक्स फाइंड करेंगे, तो एक्स फाइंड करेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, वाई, तो हम लोग यहाँ पर वाई लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन अगेन। ये हो जाएगा हमारे पास 0 to पाई, एंड इसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एंड साथ में जो लिमिट है दैट विल 0 एंड साइन x। ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगी एंड d ऑफ x भी कंटिन्यू रहेगा। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे, दैट विल बी 0 एंड पाई, ये तो हमारे पास इंटीग्रेशन का कंटिन्यू होगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास साइन x, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मैं इसमें लिमिट पुट कर रही हूँ, माइनस होगा साइन 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा नहीं, डिवाइडेड बाय 2, हाँ सही है। तो हमने इसमें लिमिट पुट कर दी, डी ऑफ एक्स इधर कंटिन्यू होगा, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास इधर आ जाएगा 0 to पाई। इससे 1/2 हम लोग कंटिन्यू भी ले सकते हैं, मतलब कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसको जिस तरह से सॉल्व करना चाहें आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x रह जाएगा, साथ में d ऑफ x, एंड दिस विल बिकम 0। एंड देन इसको हम लोग अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 1 माइनस कॉज 2x के इक्वल है। तो हम लोग इस जगह हम लोग क्या लगा लेंगे, हम लोग ये लगा लेंगे ताकि इसकी इंटीग्रेशन आ जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे, 1/2 कंटिन्यू रहेगा, 0 to पाई, एंड साइन स्क्वायर की जगह मैं लगा दूंगी 1 माइनस कॉस 2x एंड साथ में d ऑफ x। क्या अब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/4, और इधर से पाई आ जाएगा, तो पाई को मैं इसके ऊपर लिख दूंगी, तो ये हो जाएगा पाई/4। तो हमारे पास जो एम एक्स है वो हमारे पास क्या आ गया, पाई/4 आ गया। तो यहाँ पर हमने एम एक्स फाइंड कर लिया, एंड देन हम लोग एम ऑफ वाई फाइंड करेंगे, एंड इसी के बाद जब हम लोग एम ऑफ वाई फाइंड करेंगे तो एम ऑफ वाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास हो जाएगी पाई। ठीक है, तो एम ऑफ वाई जो है फाइंड करना, दैट इज़ योर टास्क। तो आपने एम ऑफ वाई फाइंड करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो एंड में हम लोग सेंटर ऑफ मास करेंगे उसकी यहाँ पर चीज़ें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर m तो हमारे पास 2 था, m ऑफ x पाई/4 था, एंड m ऑफ y हमारे पास क्या था, m ऑफ y हमारे पास पाई था। तो जो x डैश फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, m ऑफ y डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास m।
तो एम ऑफ फाई क्या था, पाई था, और एम क्या था, 2 था। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास एक्स का है वो हमारे पास पाई/2 आ गया। एंड देन अगर हम लोग बात करें वाई डैश की, यानी वाई सेंटर ऑफ मास वाई की, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई/4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई/8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 में बोलते हैं कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 जब हम लोग फाइंड कर रहे थे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 27 गलती से पढ़ लिया था, ठीक है। एंड फाइंड हमने किया 26, तो ध्यान रखिएगा, मैंने जब रीड किया था तो वो गलत रीड किया था, ठीक है। तो उसको आप स्किप कर लें, आप ये वाला क्वेश्चन ले लें। वो क्वेश्चन क्या था, फाइंडिंग अ सेंट्रॉइड, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ रीजन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड यहाँ पर आर्च हमें दिया गया है y = sin 0x पाई, ठीक है। ये हमारे पास रीजन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 27। तो अगर हम देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या गिवन था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में गिवन था यहाँ पर है कि जो एक्स, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा एक्स आइडेंटिटी एक्स प्लस आइडेंटिटी वाई, और ये आइडेंटिटी जेड के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिटी नॉट के इक्वल ले लेंगे आइडेंटिटी एक्स प्लस आइडेंटिटी वाई, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी एक्स हम लोग निकालेंगे, देन आइडेंटिटी वाई निकालेंगे, एंड देन उन दोनों को प्लस करेंगे एंड हमारे पास आइडेंटिटी नॉट निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले ऑलरेडी हैं, ये हम लोग रीड कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं, अबाउट एक्स एक्सिस सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हमारे पास जो आइडेंटिटी ऑफ एक्स यानी अबाउट एक्स एक्सिस है वो हम लोग कुछ इस तरह से ले लेंगे। हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट -2 से 2, एंड देन हमारे पास नेक्स्ट जो है -4 -x² आ जाएगी, एंड देन +4 एंड -x² आ जाएगी, ठीक है। ये भी माइनस है, -x², एंड यहाँ पर जो फंक्शन है दैट इज़ विल बी y², क्योंकि हम लोग x फाइंड करें तो y² होगा d ऑफ y एंड d ऑफ x आ जाएगा। अब हम लोग इसको y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हमारे पास -2 एंड ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन हम लोग ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y3 डिवाइडेड बाई 3, एंड लिमिट हमारे पास वही -√4 -x² एंड यहाँ पर +4 -x² रह जाएगा, एंड d ऑफ x को कंटिन्यू रखेंगे तो इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी दैट विल बी -2 से 2, इंटीग्रल तो वही रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे अपनी जो लिमिट है दैट विल बी 4 -x², ये हो जाएगी हमारे पास 3/2 एंड 2/3 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। साथ में d ऑफ x आ जाएगा, तो इसमें लिमिट पुट कीजिए एंड सिंपली हमारे पास एक आंसर आ जाएगा जिससे हमने 2 और 3 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब सिंपल सी हमारे पास चीज़ें हैं कि लिमिट को पुट करना है और सॉल्व करना है, तो ये भी आपका टास्क है, ठीक है। एंड देन हमारे पास 2/3 को हमने बाहर निकाला हुआ है, इसको दोबारा से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। जब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, और लिमिट भी पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 4 पाई, ठीक है। 4 पाई आ चुका है, ये हमारे पास आई ऑफ एक्स था, एंड देन आई ऑफ वाई फाइंड करेंगे तो इसमें ही चेंजेस कर लेंगे एंड हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ जाएगी। तो हम लोग y फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास किस चीज़ का स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर, स्मॉल x है, ठीक है। एंड इसमें भी वही चीज़ें करेंगे, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x² y, एंड देन लिमिट जो है -4x² एंड ये हो जाएगा 4x² कंटिन्यू रहेगी, एंड ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ x। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे एंड देन इसको फिर से हम लोग d ऑफ x से डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देन वी विल गेट 4 पाई। तो हमारे पास दोनों जो आंसर होंगे वो दोनों 4 पाई आएंगे, आंसर को टैली कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास दोनों चीज़ें निकले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि I0 हमारे पास इक्वल होगा I ऑफ x प्लस I ऑफ y के। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज़ तो निकाल दी, अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम लोग पुट कर देंगे, दैट इज़ 4 पाई प्लस 4 पाई एंड I0 = 2। तो I0 हमारे पास क्या आ जाएगा, I0 आ जाएगा हमारे पास 8 ऑफ पाई।
तो इसी के साथ हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज़ 8 ऑफ पाई। तो ये हमारे पास निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बोलते हैं फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, यानी हमें सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस यानी आई ऑफ वाई फाइंड करना है, दैट्स ऑल। एंड यहाँ पर हमारे पास चीज़ें गिवन है, जैसे कि वाई हमें साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर गिवन है, एंड द इंटरवल्स हमारे पास पाई एंड 2 पाई गिवन है, एंड यहाँ पर डेंसिटी जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन। तो जैसे कि हमें सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस पे फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा आई ऑफ वाई। एंड हमें पता है जब हम लोग आई ऑफ वाई फाइंड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आता है, ये हो जाएगा एक्स डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास लिमिट्स हैं वो हो जाएगी पाई एंड 2 पाई, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है, एंड ये हो जाएगी 0 एंड ये हो जाएगी साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस सही है, हाँ। अब हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वाई। लिमिट हमारे पास होगी 0 साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा, एंड ये वाला इंटीग्रल भी कंटिन्यू रहेगा। ये है हमारे पास पाई और 2 पाई, ठीक है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास 0, तो वो पूरा का पूरा ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, डी ऑफ एक्स, एंड साथ में यहाँ पर इंटीग्रल 0 एंड 2 पाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 0 और 2 पाई, साथ में हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये 0 हो जाएगा, तो बस इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा डी ऑफ एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के इक्वल है, तो हम लोग वही पुट कर देंगे, एंड हमारे पास ये हो जाएगा, अच्छा cos 2x के इक्वल है, स्क्वायर नहीं है, 2x के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास x हो जाएगा एंड ये हो जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाय x, तो ये हो जाएंगे हमारे पास, एंड देन हमारे पास जो